अब इनका प्राइसिंग देखें, $55, $52, $71, $82। तो इस टाइप से आप कोई भी शूज़ पिक कर सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पे 4.5 रेटिंग है इसकी, 6325 यहाँ पे एवरेज रेटिंग है। तो भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस शूज़ को परचेज़ किया है। दोस्तों, आपको एबीसीडी तो आती ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप एबीसीडी का इस्तेमाल करके अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक्स भी फाइंड कर सकते हैं? और वो भी ऐसे टॉपिक्स जो अभी तक आपके कॉम्पिटिटर्स ने टारगेट नहीं किए हैं, और आप उन पर एफिलिएट मार्केटिंग भी कर पाएंगे, अपने ब्लॉग को मोनेटाइज भी कर पाएंगे। जी हाँ, ये पॉसिबल है गूगल का इस्तेमाल करके। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो मेथड, जिससे आप इजीली बिना किसी पेड कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल किए हुए अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक्स निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने ओपन किया हुआ है गूगल, क्योंकि अब हम गूगल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं उन टॉपिक्स को फाइंड करने के लिए। लेकिन टॉपिक्स फाइंड करने से पहले हमको चाहिए एक निश। तो इस वीडियो के एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रिसर्च करके दिखाऊंगा एक स्पोर्ट्स निश में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे आप सभी के कि आप स्पोर्ट्स निश के लिए कुछ वीडियो लेके आइए। तो देखिए, ये आ चुके हैं वीडियो, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई स्पोर्ट पिक कर लेता हूँ, फाइनल कर लेता हूँ। तो वो मैं गूगल से ही पूछ लेता हूँ। देखिए, क्योंकि मुझे यूएस ऑडियंस टारगेट करनी है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ पॉपुलर स्पोर्ट्स इन यूएसए। अब यहाँ पे मेरे को वो स्पोर्ट्स निकालने हैं जो यूएस में पॉपुलर है। ठीक है, अब सबसे पहले विकिपीडिया की वेबसाइट आ रही है, तो यहाँ पर चलते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो मेरी टारगेट कंट्री में पॉपुलर हैं। अगर आप इंडिया में काम करना चाह रहे हैं तो आप इंडियन स्पोर्ट्स को टारगेट करेंगे। अगर आप बाहर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, किसी अदर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप चेक कर लीजिए कि वो स्पोर्ट्स या वो निश उस कंट्री में कितना पॉपुलर है। अब चलिए, यहाँ से मुझे कुछ निशेस, कुछ स्पोर्ट्स निशेस के एग्जांपल्स उठाने हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ दिख रहा है मोटर स्पोर्ट्स, कुछ होता होगा, गोल्फ है, टेनिस है, ट्रैक एंड फील्ड है। नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे कौन कौन से हम स्पोर्ट्स में एग्जांपल ले सकते हैं। गोल्फ, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, ये कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट्स कुछ होते होंगे, जैसे बॉक्सिंग हो गया। ठीक है, स्विमिंग हो गया, स्विमिंग वाटर स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, स्विमिंग हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमें दिखता है अमेरिकन फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल, सोकर है, आइस हॉकी। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें से आप किसी को भी टारगेट करना चाहते हैं। मेक श्योर कि आप निश की जो क्वालिटीज होती हैं वो कंफर्म कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको टॉपिक रिसर्च करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी निश में टॉपिक रिसर्च करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आप सिंपली जाकर कोई भी यहाँ पे बास्केटबॉल, बेसबॉल, कोई भी निश उठाकर काम करना शुरू कर दें। तो अगर आपको वो सब जानने में इंटरेस्ट है कि आप कैसे निश की क्वालिटीज को चेक करेंगे, कैसे निश रिसर्च की जाती है, तो वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में आपको एक और वीडियो मिल जाएगी निश आइडियाज फाइंड करने के लिए। तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को जरूर देखें। इस वीडियो में सिर्फ एग्जाम्पल ले लेते हैं बास्केटबॉल का, क्योंकि हमको टॉपिक रिसर्च करना सीखना है। तो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे बास्केटबॉल का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ब्लू होस्ट के बारे में, जो लेकर आए हैं आपके लिए ब्लैक फ्राइडे ऑफर, अप टू 60% ऑफ ऑन देयर वर्डप्रेस होस्टिंग। तो अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं तो आप ब्लू होस्ट से बहुत ही कम दाम पे अब होस्टिंग खरीद सकते हैं। उनका ऑफर चल रहा है इस टाइम पे। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ ब्लू होस्ट की वेबसाइट पर। देखिए, मैं आ गया हूँ ब्लू होस्ट की वेबसाइट पर। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उस लिंक से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको मिलता है, इस टाइम चल रहा है इनका ब्लैक फ्राइडे ऑफर, अप टू 60% ऑफ ऑन देयर वर्डप्रेस होस्टिंग। तो चलिए इनके प्लान्स देख लेते हैं। व्यू प्लान्स पर क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ से आपको इनके प्लान्स दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, आप जो भी कंट्री टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप यूएस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप यूएस का सर्वर लोकेशन ले सकते हैं। अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इंडियन सर्वर लोकेशन को चूज कीजिए। यहाँ पे इनके प्लान्स देखते हैं कौन कौन से प्लान्स हैं। बेसिक प्लान है, प्लस प्लान, चॉइस प्लस और मल्टीपल स्टोर्स। स्टोर्स हमको नहीं बनाने हैं, तो हम इन तीन प्लान्स को देख लेते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप इनके बेसिक प्लान के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक वेबसाइट बनाने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। और अगर आप मल्टीपल ब्लॉग्स बनाने के सोच रहे हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो प्लस प्लान के साथ जाइए या आप चॉइस प्लस प्लान के साथ जा सकते हैं। प्लस प्लान में आपको देखने को मिलेगा अप टू 50% ऑफ, और चॉइस प्लस में आपको मिल रहा है अप टू 60% ऑफ। यहाँ पे आपको 36 मंथ्स का प्लान मिलेगा, यानी कि 3 साल का प्लान मिलेगा। उसके अंदर आप
अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना पाएंगे, साथ में आपको अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 100 प्लस फ्री वर्डप्रेस थीम्स मिल रहे हो, साथ में आपको मिलने वाला है 1 साल के लिए डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए सिलेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है। जो भी डोमेन खरीदना चाहते हैं आप क्रिएट अ न्यू डोमेन में टाइप कर सकते हैं, और अगर आप कोई डोमेन पहले से यूज कर रहे हैं, उसी डोमेन को आप फर्दर यूज करना चाहते हैं अपने ब्लूहोस्ट होस्टिंग के साथ, तो आप यहाँ पर भी वो डोमेन नेम एंटर कर सकते हैं। या फिर अगर आप डोमेन को बाद में चूज करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैकेज इन्फॉर्मेशन में हमने चूज किया था चॉइस प्लस वेब होस्टिंग 36 मंथ्स के लिए, जिसकी आपको प्राइसिंग आएगी सिर्फ 199 रुपीज पर मंथ। तो आप वो चेक करने के बाद अपना टोटल प्राइस देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री मिल रहा है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पैकेज एक्स्ट्रा में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए आई हैव रेड एंड एग्री टू ब्लूहोस्ट इंडियाज ऑटो रिन्यूअल टर्म्स। ये आप टर्म्स आप चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सब कुछ एग्री होने के बाद आप क्लिक कीजिए सबमिट बटन पर। पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगी ब्लूहोस्ट होस्टिंग 36 मंथ्स के लिए, और साथ में 1 साल के लिए डोमेन नेम बिल्कुल फ्री। तो अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, एफिलिएट लिंक है, आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, उस लिंक से ब्लूहोस्ट होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे आप टॉपिक्स फाइंड करेंगे अपने निश के लिए, जो भी निश आपने अपने लिए चूज किया है। तो मैं आ गया हूं गूगल पर। अब रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप जिस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं उस लोकेशन से आपको रिसर्च करनी है। मतलब कि अगर आप इंडिया में ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इंडिया में बैठे हैं तो आप रिसर्च नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन ऑडियंस या यूएस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको उस लोकेशन से रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कोई ना कोई वीपीएन की जरूरत पड़ती है। तो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ नॉर्ड वीपीएन, चलो ये उसको यूज कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इट्स अ पेड वीपीएन। अगर आप चेक करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि मुझे यूएस की ऑडियंस को टारगेट करना है। अब कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद अब चलिए गूगल पर चलते हैं, और सबसे पहले हमको टाइप करना है अपना निश। तो इस वीडियो के एग्जांपल के लिए हम लेकर चल रहे हैं बास्केटबॉल स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे हमने निश टाइप कर दिया। इस मेथड को आप किसी भी निश में ट्राई कर सकते हैं। जो भी निश आपने अपने लिए चूज किया है आप उसको अपने निश में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको वहां पे सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए निश टाइप करने के बाद अब सबसे पहले हमको यहाँ पर बनाना है एक क्वेश्चन। तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है इज। आप यहाँ पर इज लिख सकते हैं, कैन लिख सकते हैं, वाई, व्हाट, हाउ, शुड। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करनी है। तो मैंने अगर सिंपली लिखा इज, अब यहाँ पे आप कर्सर को बिल्कुल लास्ट में ले आइए। यहाँ पे लाने के बाद अब आपको शुरू करना है एबीसीडी मेथड। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे ए। तो यानी कि अब जो भी ए से शुरू होने वाले क्वेश्चंस होंगे हम गूगल से वो क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, इज बास्केटबॉल अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, इज बास्केटबॉल अ विंटर स्पोर्ट, इज बास्केटबॉल अ नाउन। इस तरीके से आप देखिए, अब देखिए इज बास्केटबॉल अ नाउन। अगर आप एक स्पोर्ट्स ब्लॉग बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको कवर नहीं करना है, राइट, क्योंकि ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको देखना है कि जो क्वेश्चन आपके निश से रिलेवेंट हो, उसका मीनिंग भी हो आपके ब्लॉग पर आर्टिकल जाने के बाद, तो वही टॉपिक हमको यहाँ से पिक करना है। अब देखिए इज बास्केटबॉल अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आ रहा है, क्लिक करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है हमको वो रिजल्ट चेक करना है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर वो रिजल्ट ऐसा है जहां पे आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो हम उस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। तो चलिए हमने क्वेश्चन पूछा इज बास्केटबॉल अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। अब यहाँ पे हमको फीचर्ड स्निपेट में ही एक आंसर मिल रहा है। इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स द पर्सन इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल और ऑब्जेक्ट्स बट विद लेस फोर्स देन इन कोलिजन स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल बास्केटबॉल, सोकर। तो आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इसका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे इज बास्केटबॉल अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, द आंसर में सरप्राइज, यानी कि देखिए एग्जैक्टली किसी ने इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमको ये टॉपिक कवर नहीं करना है, ये टॉपिक चूज नहीं करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इज बास्केटबॉल ए। मैं फिर से ए टाइप कर रहा हूँ, जितने मेरे को ए से क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे हम चेक करेंगे, वन बाय वन आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि इज बास्केटबॉल हॉबी, इज बास्केटबॉल एन ओलंपिक स्पोर्ट, इज बास्केटबॉल अ हार्ड स्पोर्ट। चलिए इसको चेक करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सर्च किया, इज बास्केटबॉल अ हार्ड स्पोर्ट। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है उसको चेक करते हैं। पहला रिजल्ट आ रहा है ESPN वेबसाइट से, इज इट टफ टू हुक इट अप। देखिए टाइटल बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ पे इसने एक आंसर दिया है फीचर स्निपेट में, बास्केटबॉल इज द फोर्थ हार्डेस्ट स्पोर्ट टू प्ले। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो चुका है, लेकिन हमको ये देखना है कि क्या इस आर्टिकल में उतनी वैल्यू है, क्या इस टॉपिक को आप डिटेल में कवर कर सकते हैं, क्या इसने वो डिटेल में कवर किया है। तो सबसे पहले तो भाई मुझे वेबसाइट देखकर ही अच्छी नहीं लग रही, इस वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ना बहुत ही टफ होगा मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना अच्छे से उस टॉपिक को कवर नहीं किया गया है जो हमने टॉपिक सर्च किया है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, ग्रीन सिग्नल है कि हम इस टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन और चेक कर लेते हैं एक बार। अब नीचे आइए, वाई इज बास्केटबॉल सो हार्ड। हमने क्वेश्चन पूछा था इज बास्केटबॉल सो हार्ड, तो कहीं ना कहीं आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वो इस टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं। तो भाई इसका मतलब हमें ये टॉपिक नहीं चूज करना है, भले ही नीचे आपको कोरा दिख रहा हो। आपने कई वीडियोस में जाना होगा, सीखा होगा कि जहां पर कोरा आता है फर्स्ट पेज पे, वो चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं कि उस टॉपिक पे हम रैंक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप एक नया ब्लॉग बना रहे हैं तो आई विल एडवाइस यू कि आपको ऐसे टॉपिक्स देखने हैं जहां पर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, वाई बास्केटबॉल इज हार्ड। तो अगेन कहीं ना कहीं इसका आंसर हो रहा है, तो इसको अभी के लिए हम टारगेट नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब ट्राई करते हैं बी। इस बास्केटबॉल, मैंने बी टाइप किया, इस बास्केटबॉल बेटर देन सॉकर। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए बास्केटबॉल वर्सेस सॉकर विच इज बेटर, तो इसका आंसर होपफुली इस आर्टिकल में मिल रहा है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, व्हाट इज बेटर सॉकर और बास्केटबॉल, तो अगेन यहाँ पर ये आंसर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बी के बाद अगर हम टाइप करते हैं फिर से, इज बास्केटबॉल बेटर देन फुटबॉल, इज बास्केटबॉल बेटर देन बेसबॉल, इज बास्केटबॉल बिगर देन फुटबॉल। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए मैंने सर्च किया इज बास्केटबॉल बिगर देन फुटबॉल, तो पहला रिजल्ट आ रहा है स्पोर्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स विकिपीडिया, और यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें, बास्केटबॉल हैज ग्रोन इनटू द मेन स्ट्रीम अमेरिकन स्पोर्ट्स सीन सिंस 1980s। तो हालांकि ये बता रहा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया है कि क्या बास्केटबॉल फुटबॉल से बड़ा है या नहीं। तो हम यहाँ पे फर्दर रिसर्च करेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। बास्केटबॉल वर्सेस फुटबॉल विच इज मोर पॉपुलर इन द यूएस। अब यहाँ पे भाई डायरेक्टली उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे आते हैं, विच स्पोर्ट इज मोर पॉपुलर इन अमेरिका, बास्केटबॉल और शायद फुटबॉल। तो यहाँ पे कोरा आ रहा है, चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं अगर हमको और रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स बाय फैंस, यहाँ पे मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा आर्टिकल बना सकता हूँ, टाइटल एग्जैक्टली टारगेट करके एक कैची टाइटल बना के मैं एक अच्छा आर्टिकल अगर बनाऊं तो चांसेस मेरे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे किसी ने भी, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेज पे, किसी ने भी एग्जैक्टली इसको टारगेट नहीं किया है। सिर्फ एक ये ऐसा आर्टिकल मुझे दिख रहा है जहां पे क्लोजली हम बात कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, बास्केटबॉल वर्सेस फुटबॉल विच इज मोर पॉपुलर इन द यूएस। अब इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ मुझे मिलेगी, कहाँ मैं फाइंड करूंगा, और ज्यादा कोई डीप कंटेंट नहीं है यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे कंटेंट गैप है। अगर आप इससे अच्छा आर्टिकल बना सकते हैं विद इमेजेस, विद प्रॉपर रिसर्च डेटा, अगर आप ग्राफ चार्ट्स इस तरीके से अच्छा आर्टिकल बनाएंगे, तो आई एम श्योर कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे यहाँ पर इस टॉपिक पर रैंक करने के लिए। तो बिंगो, आपको अपना पहला टॉपिक मिल चुका है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब बी से आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं सी वाले टॉपिक्स। तो देखिए इस बास्केटबॉल कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, अब ये एक्सरसाइज यानी कि फिटनेस निश के अंदर भी जा सकता है और बास्केटबॉल ब्लॉक पे भी जा सकता है। तो इसको मैं अवॉइड करना चाहूंगा, हम सिर्फ स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस को पिक करेंगे जो हमारे निश में डायरेक्टली कनेक्टेड हो और हमारी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं, मैं टाइप करता हूँ डी। अब डी से देखते हैं, इज बास्केटबॉल डेंजरस। देखिए जो भी किसी के हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल हो उसको आप अवॉइड करिएगा, सिंपली अपने निश के अंदर रहिए। ठीक है, अब देखते हैं इस बास्केटबॉल डायरीज ऑन नेटफ्लिक्स, ये मेरे निश के अंदर नहीं आएगा। तो चलिए ई टाइप कर लेते हैं,
इज बास्केटबॉल इजी टू लर्न, इज बास्केटबॉल इजी टू प्ले, इज बास्केटबॉल इजियर देन फुटबॉल, इज बास्केटबॉल इजियर देन वॉलीबॉल। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही मुझे मिल रहा है कोरा। तो जहां पे कोरा आता है चांसेस आपके बढ़ जाते हैं वहां पे रैंक करने के, क्योंकि कोरा पे जिन्होंने आंसर्स किए होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे चलते हैं कोरा पे। अब देखिए हम कोरा पे आ चुके हैं, यहाँ पर लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए हुए हैं, अपने कमेंट्स आंसर्स किए हुए हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि जिन्होंने वो आंसर किया है उस चीज का, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। तो यहाँ से हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आप एक डेडिकेटेड साइट बना रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप इजीली रैंक कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी है, बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे आंसर्स किए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इससे अच्छा आप डिटेल्ड आर्टिकल बना सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इन टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा टॉपिक था इज बास्केटबॉल इजियर देन वॉलीबॉल। अब देखते हैं किसी ने उसको आंसर किया है कि नहीं किया है। इज वॉलीबॉल हार्डर देन बास्केटबॉल, तो कहीं ना कहीं ये उस टॉपिक को टच कर रहे हैं। बास्केटबॉल वर्सेस वॉलीबॉल, टू पॉपुलर स्पोर्ट्स। तो कंपेयर कर रहे हैं इज बास्केटबॉल हार्डर देन वॉलीबॉल। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली उस टॉपिक को कवर किया जा चुका है, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। आई होप आपको आइडिया मिल रहा है कि कैसे हमको ABCD टाइप करते जाना है और हमको सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि किन टॉपिक्स का आंसर हुआ है और किन टॉपिक्स का आंसर नहीं हुआ है। जहां पर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं वो आप टॉपिक्स लिस्ट डाउन करते रहिए, क्योंकि वो टॉपिक्स आपको अपने ब्लॉग पर कवर करने हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ हमने स्टार्ट किया था इज से, तो अब हम कोशिश करते हैं कोई और क्वेश्चन से, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कैन। फॉर एग्जांपल मैंने कैन लिखा, अब यहाँ पे आप फिर से शुरू कर दीजिए ABCD। तो अगर मैं ए लिखता हूं, देखिए डू बास्केटबॉल आर्म स्लीव्स, ठीक है, कांट शूट बास्केटबॉल एनीमोर, डू अ बास्केटबॉल गेम कम ऑन टुनाइट। यहाँ पे अगर आपको कैन आई प्ले बास्केटबॉल आफ्टर वैक्सीन, आप हेल्थ वाले टॉपिक्स अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं, मैं लिखता हूँ बी, कैन बास्केटबॉल बिल्ड मसल्स, ये फिटनेस इंडस्ट्री में जा रहा है तो इसको अवॉइड करेंगे। कैन बास्केटबॉल बी लर्न और इज इट इन द जीन्स, तो देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां मैंने सर्च किया कैन बास्केटबॉल बी लर्न और इज इट इन द जीन्स, ये क्वेश्चन मुझे गूगल से मिला। अब देखिए यहाँ पे जो पहला रिजल्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, इज एथलेटिक परफॉर्मेंस डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बात कर रहा है बास्केटबॉल की, और ये किसी ब्रॉड, एक इन्होंने सिर्फ एक एथलीट के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही ब्रॉड जा रहे हैं। हम सिर्फ बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या वो सीखा जा सकता है या फिर वो बाय बर्थ होता है, जीन्स में ही होता है आपके? तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रेलेवेंट नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आर स्किल्स इन अ स्पोर्ट्स डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। ये भी देखिए ओवरऑल स्किल्स की बात कर रहे हैं, हमारे बास्केटबॉल की बात नहीं कर रहे हैं। डू जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस एथलेटिक एबिलिटी, तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हो। डू यू हैव द जीन्स टू एक्सेल इन बास्केटबॉल, ये कहीं ना कहीं मुझे, आप कह सकते हैं अंडर सर्व्ड, कह सकते हैं अनटच, कह सकते हैं, जिस पर इस टॉपिक का आंसर नहीं किया गया है, इस टॉपिक को कवर नहीं किया गया। तो ऐसे टॉपिक्स आपको अपने ब्लॉग के लिए निकालने हैं जहां पर आपको दिखता है कि किसी ने भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया हुआ है, एक डेडिकेटेड डिटेल आर्टिकल नहीं बना है। आइए इसे सर्च करते हैं। देखिए, कैन यू प्ले बास्केटबॉल इन रनिंग शूज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको एक टॉपिक मिल चुका है, कैन यू प्ले बास्केटबॉल इन रनिंग शूज। अब यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, हालांकि इसका आंसर हो चुका है फर्स्ट रिजल्ट में ही, यस यू कैन। लेकिन अगर इसका आंसर नहीं किया गया होता तो आप इस टॉपिक से पैसा बना सकते हैं। तो चलिए आपको वो समझा देता हूं कैसे आप इस टॉपिक को मोनेटाइज कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो जिनका ये सवाल था कि भाई अमेजोन एफिलिएट कैसे करते हैं, अब देखिए अब यहां से अमेजोन एफिलिएट कितने प्यार से कर सकते हैं। अब क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं कि कैन यू प्ले बास्केटबॉल इन रनिंग शूज, तो वो यहाँ पर एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप शूज की बात कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि क्या आपको रनिंग शूज यूज करने चाहिए या बास्केटबॉल शूज यूज करने चाहिए। तो जो भी आप रिकमेंड करेंगे आप उनको amazon.com या किसी और स्टोर पर भेज सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं amazon.com पर आ गया हूं। अब यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे बास्केटबॉल शूज, और देखिए यहाँ पे आप सिंपली बास्केटबॉल शूज पे क्लिक कर सकते हैं, फॉर मैन, फॉर बॉयज, फॉर वुमेन, बहुत टाइप के सर्चेज आ रहे हैं। हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं बास्केटबॉल शूज पे, और देखिए यहाँ पे हमारे सामने आ गए हैं बास्केटबॉल शूज जो amazon.com पर अवेलेबल हैं। अब इनका प्राइसिंग देखिए,
$55, $52, $71, $82। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो भी आपको रिकमेंड करना है, आप फर्स्ट पे चलते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पिक हाई टॉप मेंस बास्केटबॉल शूज। तो इस टाइप से आप कोई भी शूज पिक कर सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पे 4.5 रेटिंग है इसकी, 6325 यहाँ पे एवरेज रेटिंग है। तो भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों ने इस शूज को परचेज किया है। तो अगर आप इस तरीके से शूज को अपने आर्टिकल में रिकमेंड कर सकते हैं, पहले आप उनको इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या वो बास्केटबॉल को रनिंग शूज में खेल सकते हैं या नहीं। अगर आपका आंसर होता है नहीं, आप बताते हैं कि बास्केटबॉल शूज यूज करने चाहिए तो आपको, तो आप उनको ये शूज रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से उनको भेज दिया Amazon.com पर, जहां पे आप पैसा बनाएंगे, कमीशन कमाएंगे Amazon एफिलिएट करके, बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। ऐसे आपको सिर्फ बहुत सारे टॉपिक्स फाइंड करने हैं। ऑल्दो इट टेक्स टाइम, आपका टाइम लगने वाला है, बट यहाँ पे क्योंकि हम कोई भी पेड कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको ऐसे टॉपिक्स निकालने हैं जिनका आंसर नहीं किया गया है। सिंपली आप यूज कीजिए क्वेश्चंस का और टाइप कीजिए ABCD, और आपको क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप पिक करते हैं जहां पे किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो जैसे मैंने समझाया आपको, आप Amazon.com या किसी और स्टोर का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। ऐसे बहुत सारे और भी मेथड्स हैं गूगल का इस्तेमाल करके कीवर्ड्स टॉपिक्स फाइंड करने का, जिसमें से एक है पीपल ऑल्सो आस्क। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि कैसे हम इन क्वेश्चंस का यूज कर सकते हैं फर्दर अपने ब्लॉग में कंटेंट लिखने के लिए, तो कमेंट करना, और मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक और वीडियो जहां पे मैं समझाऊंगा पीपल ऑल्सो आस्क का कैसे आप एक ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस इंस्टेंटली फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।